सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो (CBC) सीतामढ़ी द्वारा शिवहर के PM श्री प्रोजेक्ट बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्त भारत अभियान एवं विकसित भारत जी राम जी पर आयोजित 2 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन सामाजिक कल्याण मंत्री बिहार सरकार डॉक्टर श्वेता गुप्ता, उप विकास आयुक्त संजय कुमार, SDM अनंत कुमार, SDPO अनुशील कुमार, ICDS विश्लेष शर्मा, DPS एवं अन्य गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बिहार सरकार की सामाजिक कल्याण मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने कहा कि 2 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी से जागरूकता कार्यक्रम केंद्र सरकार की योजना के बारे में प्रदर्शित किया गया है। इसके माध्यम से नशा मुक्त भारत अभियान एवं विकसित भारत जी राम जी योजना और मोदी सरकार के 13 साल के उपलब्धि को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी और लोगों में जागरूकता आप सभी जानते हैं कि दीप कार्यक्रम के लिए उत्साह और सकारात्मकता का प्रतीक है। दीप की लौ परम शक्ति को दर्शाता और उसका आशीर्वाद लेने के लिए हम दीप का प्रज्वलन करते हैं। दीप जीवन को आगे बढ़ाने का लोगों को हम लोग जागरूक करते हैं। इसी सिलसिले में हमें शिवहर में ये कार्यक्रम करने का मौका मिला और ये प्रदर्शनी कल तक चलेगी, जिसमें बच्चों के साथ प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। हम भारत सरकार संचार मंत्रालय के जो भी अधिकारी हैं उनका हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम से सारे लोग जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इस दिशा में लोगों को भी अवगत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व में मनरेगा कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें मजदूरों को 100 दिन की मजदूरी दी जाती थी। उसके स्थान पर एक सुनियोजित ढंग से भारत सरकार ने जी राम जी योजना लागू की गई है। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण जो ये गारंटी दी गई है, जिसमें 125 दिनों के लिए लोगों को जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनको 125 दिनों का काम इसमें मुहैया करा जाए। तो विधि के द्वारा स्थापित है, जिसको बिहार सरकार ने इसकी विधायी शक्ति प्रदान कर दी है और इस योजना के कारण से एक नया क्रांतिकारी कदम आएगा। मजदूरों के जो पलायन है उस पलायन को रोका जा सकता है और इसमें बहुत तरह के जो सकारात्मक उपाय किए गए हैं, जिससे मजदूर जो हैं बाहर नहीं जाकर यहीं अपने काम करेंगे। उन्हें पहले जो 100 दिन की जो गारंटी दी जाती थी उसके स्थान पर 125 दिनों का मिनिमम कार्ड दिया जाएगा। मजदूरी का ससमय भुगतान करने का इसमें प्रावधान किया गया है। अगर ससमय मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के अंदर नहीं किया जाता है तो इसमें दंड का प्रावधान है। 0.05% दंड का भी प्रावधान किया गया है। उसके अतिरिक्त कार्ड की मांग करने पर अगर 15 दिनों में कार्ड नहीं दिया जाता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता वगैरह देने का भी एक इसमें निश्चित उद्देश्य के तहत ये योजना लाई गई है। इसमें इसका क्षेत्र भी डिफाइन कर दिया गया है, उस क्षेत्र में हम लोग आसानी से कार्य कर सकते हैं, काम अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है, ये जो जी राम जी का जो लाया गया है, बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। इसमें हर व्यक्ति को इसमें अवेयर होने की आवश्यकता है। जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर काम करते हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि इस योजना का लाभ उठाएं। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच DSP साहब और तमाम गणमान्य व्यक्ति और हमारे बीच आए हुए सभी दल के यहाँ पर जनता दल यू और जो है सो RLF और जो है सो रामविलास पासवान जी की जो पार्टी के अध्यक्ष है, सभी लोगों को और यहाँ प्राप्त किया है। इस प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली क्लास 9 की छात्रा
दिक्कत हो रहा है। आप सभी जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। आप ही है, इनके लिए भी जोरदार ताली। हम सभी जानते हैं कि बिहार की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो इस समय है वो यंग है, और यंग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत उनमें एनर्जी होती है, लेकिन उसकी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में ले जाना ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी कमलेश जी ने इस बात का वर्णन किया कि नशा मुक्त शराबबंदी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो चाहते थे कि हमारे यहाँ के युवा, हमारे बिहार के युवा जो नशा को छोड़कर अपनी जो एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन में लगाएं, बिहार के विकास में लगाएं, और काफ़ी हद तक ये कार्य पूरा भी हुआ है। और मैं ये चाहती हूँ कि ये जो अभियान आप लोगों ने चलाया है इसको बहुत अच्छे तरीके से चलाएं, और जितने भी हमारे यहाँ के बिहार के युवा हैं वो अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएं, क्योंकि आज जो युवा है वही इस बिहार का भविष्य भी है और वो इस देश का भविष्य भी है। तो अगर एक व्यक्ति किसी परिवार में नशा का आदी हो जाता है या वो नशा करता है तो उस कंडीशन में न केवल वो परिवार ही उससे प्रभावित होता है, बल्कि वो समाज, वो पूरा एक राज्य, वो पूरा देश भी उस चीज़ से प्रभावित होता है। तो ये ज़रूरी है कि आज की जो युवा है उनकी शक्ति को हम एक सही डायरेक्शन में लगाएं, वो समाज के विकास के लिए हो, वो राज्य के विकास के लिए हो, और वो देश के विकास के लिए हो। इसीलिए ये कार्यक्रम आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, और मैं आपसे कहूँगी कि भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम लगातार होते रहें और देश के, बिहार के युवाओं को एक नया डायरेक्शन मिले, वो अपनी एनर्जी को एक प्रभावी रूप से कार्य करें, अपने परिवार का विकास करें, अपने राज्य का विकास करें, और इस बिहार का नाम पूरे देश में रोशन करें। इसके अलावा जो एक सेकेंड प्रोग्राम जो है विकसित भारत जी राम जी में जो प्रॉब्लम थी, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, चूँकि हम सभी जानते हैं कि पूरा बिहार, पूरा देश में मैक्सिमम लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग किया जाए, उतना ही मजबूत किया जाए। इसलिए जो प्रॉब्लम्स मनरेगा में थी उसका ही अपग्रेडेड वर्जन लेकर हमने विकसित भारत जी राम जी प्रोग्राम को लॉन्च किया है, और इसके माध्यम से जो प्रॉब्लम्स अब तक आ रही थी, मैं आप लोगों को ये आश्वासन देती हूँ कि ऐसा नहीं होगा। और हमारा बिहार, हमारा खास करके हमारा सेवा, ये जो है यहाँ पे जो लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, जो लोग बार बार बाहर जाते हैं, उनको रोजगार भी मिलेगा, प्रॉपर रोजगार भी मिलेगा, और एक जो बिहार के ग्रामीण क्षेत्र है उसकी अर्थव्यवस्था को हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चूँकि हम सभी मिलकर यहाँ संकल्प लेना चाहते हैं, हम सब मिलकर यहाँ ये सोचना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से अपने सेवर को आगे बढ़ाएं, नशा मुक्त सेवर बनाएं, हम अपने सेवर के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करें और आगे बढ़ें, और हम अपने सेवर का नाम अपने बिहार के पटल पर सबसे आगे रखें। और ये हमारा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विकसित देश और विकसित बिहार बनाने का जो उनका सपना है वो पूरा कर सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को देखकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और एक बार फिर से हम लोग बोलते हैं, भारत माता की। अभी आप सभी के बीच में यह जो कार्यक्रम रखा गया है, गीत संगीत के माध्यम से आप सभी के बीच में को बताया गया घातक है, तो इससे हमें कैसे दूर रखना है। तो जो भी लोग इधर उधर हैं कृपया अपना स्थान ग्रहण कर ले। भैया
पे तो आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं।